हेलो गाइस, बोर्ड आवर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए आप लोग के लिए क्या अपडेट आ रहा है कि झारखंड गवर्नमेंट वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से आप लोग का जो ई कल्याण वाला स्कॉलरशिप होता था, जो आप लोग जानते हो, वो आप लोग का यहाँ से नोटिफिकेशन आ गया है कि अब आपका ये स्कॉलरशिप आने वाला है। तो ये देखिए आप लोग क्या क्या करना है, सारा चीज़ मैं बताऊँगा, वीडियो में पूरा बने रहिएगा और कहीं पर भी स्किप नहीं कीजिएगा। ई कल्याण झारखंड स्कॉलरशिप 2022-23 का ये मतलब कि आ गया है नोटिफिकेशन। किस तरह का नोटिफिकेशन है देखिए, स्कीम का नाम है ई कल्याण पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम, ई कल्याण प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम, और स्टेट जो है वो झारखंड है, जो कि ऐसा झारखंड का मतलब कि ये स्कॉलरशिप स्कीम है। आगे देखिए एलिजिबिलिटी में देख लीजिए, प्री मैट्रिक होना चाहिए, मतलब मैट्रिक से जस्ट पहले का बात कर रहा है। पोस्ट मैट्रिक होना चाहिए, 10th प्लस यूजी पीजी सभी को यहाँ पे ये वाला स्कॉलरशिप के अंतर्गत सभी को एलिजिबल है कि वो पैसे ले सकता है स्कॉलरशिप के थ्रू। आगे देखिए आपका क्या दे रहा है कि प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप अप्लाई ओपन हो जाएगा कुछ ही दिनों में। और ये देखिए डेट जो आप लोग पूछ रहे थे कि डेट क्या रहने वाला है, तो ये देखिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप अप्लाई करने का डेट 10 मार्च, याद रखिएगा 10 मार्च है ना, 10 मार्च। और आपका लास्ट डेट है, लास्ट डेट कितना है देख लीजिए, आप लोग का लास्ट डेट है आपका 17 मार्च है ना। तो 17 मार्च हो सकता है डेट आगे बढ़ेगा, लेकिन इसके चक्कर में मत रहिए। डॉक्यूमेंट्स सारा पूरा कर लीजिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, सारा इस यहाँ पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा, कहीं पे वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा। यहाँ से देखिए गाइस, जिस तरह से करके आपका आया हुआ था नोटिफिकेशन झारखंड सरकार की तरफ से है ना, जारी किया गया था। तो देखिए आप लोग का पारिवारिक आय, वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए, 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तभी आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। अनुसूचित जनजाति पिछड़ी वर्ग मतलब SC ST OBC के लोगों को पैसा मिलेगा, जिनके भी अभिभावक का 2.5 लाख से ज़्यादा सालाना इनकम नहीं है। वार्षिक मतलब सालाना हुआ। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया देख लीजिए, ये सारा चीज़ आप लोग को डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है, सारा चीज़ मैं बताऊंगा। ऑनलाइन के माध्यम से निर्गत आय प्रमाण पत्र मतलब इनकम सर्टिफिकेट, और डेट याद रखिए है ना, 1 क्या दिया हुआ है, सितंबर ही दिया हुआ ना, अगस्त सितंबर, हाँ 1 सितंबर के बाद का इशू हुआ डेट, जो इशू डेट है इसके बाद का होना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत करेगा। अगर नहीं है तो बना लो यार आप लोग, 1 सितंबर से बाद का होना चाहिए। समझ में आ रहा आप लोग को, ये आप लोग का डेडलाइन डेट समझ लीजिए कि इसके बाद का होना चाहिए आप लोग का इनकम डेट, इनकम का इशूइंग डेट। आप लोग का डेडलाइन आप समझ लीजिए कि इनकम सर्टिफिकेट आप लोग जल्दी से अगर अप्लाई कर लेते हो 4-5 दिनों के अंदर, तो आप लोग भर पाओगे फॉर्म। जल्दी से करवा लो है ना, देर मत करो। आप लोग इनकम के कारण ही आप लोग परेशान होते हो। इनकम अभी अगर आप कर देते हो तो आपके पास कितना टाइम है देख लो, जो आज 21 फेब है, उसके बाद अभी 6-7 दिन इधर उधर 10 दिन है, तो आपके पास काफ़ी टाइम है। तो आप लोग अभी से कोशिश कीजिए, बनवा लीजिए। ऑनलाइन के माध्यम से निर्गत कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये याद रखिए, न्यू लोगो वाला होना चाहिए, कोशिश कीजिएगा न्यू लोगो वाला दें है ना। अगर नहीं बना हुआ है तो न्यू लोगो वाला अगर है आपका 2-3 साल पुराना, चल जाएगा आपका काम। आगे देखिए आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए है ना। और ये देख लीजिए लेटर हैंड में संस्थान द्वारा वर्तमान निर्गत बोनाफाइड सर्टिफिकेट है ना, जो कि आपका फी स्ट्रक्चर वहाँ पे मेंशन होगी, कितना फी आपने वहाँ पे पे किया है। आगे देखिए पूर्व की परीक्षा का अंक पत्र, मार्कशीट और प्रीवियस एग्जाम, ये आपको रखना है आपके साथ। और छात्रवृत्ति की धनराशि APFMS के माध्यम से आधार इनेबल DBT के द्वारा सुयोग्य छात्र छात्राओं के खाते में अंतरित कर दी जाएगी है ना। तो ये ऐसे आपका होगा। तो बैंक खाता आपका क्या होना चाहिए, आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, तो ये आप कर लीजिएगा। अगर आपका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो ये करवाना मस्ट है, तभी उसमें पैसा आएगा अगर आप नए नए अप्लाई कर रहे हो तो। अब यहाँ पे देख लो डेट जो मैंने बताया तो वही आप लोग को दिया हुआ है। आपका जो एग्ज़ाम मतलब कि जो फॉर्म भरने का तिथि है वो 10 मार्च से शुरू होगा और 17 मार्च तक अंतिम तिथि आप लोग का रहने वाला है ना। समझ में आ गया। और देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट अपडेट है यहाँ पे देख लीजिए कि केवल ये वाले शैक्षणिक संस्थान कॉलेज पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए पात्र होंगे जो AISHE कोड या UDIS वाले शैक्षणिक संस्थान हैं है ना। और कॉलेज संस्थान का क्या दायित्व है, ये आप लोग का काम का नहीं है, वो आप लोग के कॉलेज का काम है कि क्या करना है नहीं करना है, ठीक है। ये देखिए कॉलेज संस्थान के द्वारा ई कल्याण पोर्टल पर पंजीकरण हेतु एफिलिएशन एवं रजिस्ट्रेशन का अद्यतन कागजात वेबसाइट पर अपलोड करने की अंतिम तिथि 6 मार्च निर्धारित की गई है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए, सारा चीज़ आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ पे देख लीजिए नोट में क्या क्या दिया हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है।
छात्र छात्रा का अपना आधार संख्या देना अनिवार्य है, तो आधार आपको यहाँ पे कंपलसरी देना। एक से अधिक आवेदन करने पर आपका आवेदन रद्द हो जाएगा, ये बहुत बड़ा बात है, एक से अधिक आवेदन नहीं कीजिएगा, है ना, नहीं तो आपका आवेदन रद्द हो जाएगा। ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि, अशुद्धि, गलत एवं भ्रामक सूचना देने पर आवेदन रद्द कर दिया जाएगा अगर आप गलत या अशुद्ध जानकारी देते हैं, है ना। तो चलिए समरी के रूप में हम आपको बता देते हैं क्या क्या होने वाला है। उपबंधित बजट राशि की सीमा के अंतर्गत प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति स्वीकृत हो सकेगी, है ना। तो चलिए एक बार मैं समरी बता देता हूँ, ये आपका ऑफिशियल साइट है, समझ में आ रहा है आप लोग को, और क्या क्या है समरी के रूप में आपको समझा देता हूँ। तो देखिए गाइज, ये जो स्कॉलरशिप स्कीम है वो झारखंड के मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत झारखंड में एवं राज्य के बाहर पढ़ रहे सभी छात्रों को स्कॉलरशिप दिया जाता है। सभी छात्रों को नहीं, कुछ मतलब कि कुछ स्पेसिफिक छात्रों को। इस योजना के अंतर्गत झारखंड के अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जाति के छात्र छात्राओं को वित्तीय वर्ष में छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। तो ई कल्याण क्या है आप लोग समझ में आ गया। स्कॉलरशिप आगे देख लीजिए क्या है यहाँ पे। झारखंड ई कल्याण स्कॉलरशिप का पैसा आपके क्लास, कोर्स और इंस्टीट्यूट के अलावा अनुसार अलग अलग होगा। याद रखिए, जो आप क्लास में हैं, जो आप कोर्स अभी आप कोर्स में जिस कोर्स में पढ़ाई कर रहे हैं, जो इंस्टीट्यूट से आप पढ़ाई कर रहे हैं, गवर्नमेंट या प्राइवेट, उसके हिसाब से आपका अलग अलग स्कॉलरशिप आता है। आगे देख लीजिए पात्र क्या क्या है, ये अभी आप लोग को जानना होगा। ये डेट मैंने आपको बता दिया कि 10 मार्च से 17 मार्च तक आपका डेट है, ये आप लोग को अपना डेट समझ के याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, और ये देखिए छात्र या छात्रा को झारखंड राज्य का निवासी होना चाहिए, एलिजिबिलिटी में, है ना, SC ST OBC से होना चाहिए तभी आपको मिलेगा। जनरल EWS वालों को कोई अपडेट यहाँ पे नहीं है, नहीं मिलेगा। सभी स्रोतों से आप लोग का जो वार्षिक आय है वो 2.5 लाख रुपए से कम होना चाहिए, है ना, ठीक है। और आगे देख लीजिए कितना कितना लिखा हुआ है यहाँ पे। BC1 BC2 का 1.5 लाख दिया हुआ है, आप एक बार मिला के देख लेना। 2.5 लाख इसका भी था शायद, मैंने नोटिफिकेशन में देखा, यहाँ पे एरर है, आप लोग एक बार देख लेना मिला के इसको। आगे देखिए, झारखंड प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम क्लास 1 से 10 तक पढ़ रहे छात्रों के लिए ई कल्याण प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम को संचालित करती है, जिसमें सभी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है ना। और यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन से कोर्स वाले को मिलता है। क्लास आप लोग को सभी क्लास को लगभग मिल जाता है। कोर्सेस ऑल पोस्ट मैट्रिक कोर्सेस, है ना। आप लोग को लॉगिन करना है, क्या है वो अभी मैं बताऊंगा, बाद में बनाऊंगा वीडियो कि कैसे आप लोग को मतलब कि स्कॉलरशिप मतलब कि अप्लाई करना है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ क्या बोल रहा है कि ई कल्याण पोर्टल झारखंड पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने का ऑफिशियल वेबसाइट आप लोग को बता दिया मैंने। ई कल्याण पोर्टल पर सभी रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं और स्कॉलरशिप का पैसा पा सकते हैं। वैसे स्टूडेंट जो झारखंड के बाहर पढ़ाई कर रहे हैं वो भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देख लीजिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। मैट्रिक का मार्कशीट रखिएगा, जाति प्रमाण पत्र रखिएगा, इसको कास्ट सर्टिफिकेट बोलते हैं, ये आय प्रमाण पत्र हो गया, इनकम सर्टिफिकेट हो गया, ये है ना। और डेट भी आपको मैंने बता दिया, 1 सितंबर के बाद का होना चाहिए, देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है डेट। आगे देखिए रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका स्कूल या कॉलेज का बोनाफाइड होना चाहिए, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, ये याद रखिएगा। बैंक का पासबुक आपके पास होना चाहिए, पिछले साल का मार्कशीट भी आपके पास होना चाहिए, एडमिशन नंबर होना चाहिए, जो आप एडमिशन लिए वो इसको कॉलेज या स्कूल में बता देगा आपको, ठीक है। ये सारे चीज़ आप लोग अपना हाथ में रखिएगा तभी आप अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। तो ये डेट फिर से याद रखिए, 10 मार्च से 17 मार्च, और आप लोग अप्लाई करना है। एक चीज़ मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं, देख लीजिए आप लोग, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे ज़रूरत आने वाले हैं, तो ये सब देख लीजिएगा। बैंक आधार से लिंक होना चाहिए, आधार कार्ड जो बैंक अकाउंट है वो आधार से लिंक होना चाहिए, ये आपको 1 सितंबर के बाद का होना चाहिए। बाकी सारे चीज़ आप लोग जानते हो, खुद जानते हो। एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, एडमिशन नंबर का भी ज़रूरत पड़ता है, तो वो आप लोग स्कूल या कॉलेज में पूछ लेना, है ना, और सारा चीज़ अप्लाई कर देना। आशा करते वीडियो पसंद आया होगा, और भी अपडेट आता है तो हम यहाँ पर चैनल पर देते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अपडेट के साथ। आप लोग को लिए तब तक के लिए धन्यवाद।